हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 एमसीक्यू। और ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर आपका कोई भी पीजीटी से कॉमर्स से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर आपके ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे आप लोगों के क्या है, PYQ। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कोई भी आप कॉमर्स का एग्ज़ाम दोगे तो उस एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्ज़ाम रहेगा तो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी 200 क्वेश्चन 200 एमसीक्यू मैं आपको करा चुकी हूँ और ये आपकी PYQ सीरीज़ है। PYQ MCQ सीरीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका पीछे जो भी आपके पेपर हुए हैं उन सभी में आ रखे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेज, ठीक है। तो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने और आप बताइए कि इसमें से नॉन ट्रेडिंग चार्जेज कौन सा है। मीन्स जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, जो आप मेन व्यापार करते हो उससे एक तरह से हम बोल सकते हैं रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका DT+B में आपका ये क्वेश्चन आ रखा है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से आपके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने का मन करता है। इसी के साथ ही वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने आंसर भी आप खुद से देने की कोशिश कीजिए और देखिए कि भी आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, सारे के सारे यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये आपके नॉन ट्रेडिंग चार्जेज है। तो राइट आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स 202, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका डिफरेंस है, तो जो हम सेल करते हैं, ठीक है, जो हमारी सेल हुई है और एक होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन सेल, हम इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। तो जब हमारी जो ये ब्रेक इवन सेल है ये एक ऐसी सेल है जहाँ पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रेक इवन सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या है, जितना जितना हम इससे ब्रेक इवन सेल से आगे जाएंगे उतना उतना हमें क्या होता जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या हम एक तरह से बोल सकते हैं हमारा बेसिकली क्या होगा, प्रॉफिट हमारा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो हमारी एक्चुअल में जो सेल हुई है और जो हमारी ब्रेक इवन सेल है, इसका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल प्रॉफिट मीन्स, कि भी टोटल प्रॉफिट हम किसको कहेंगे। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने देखिए और आंसर दीजिए। तो टोटल प्रॉफिट मीन्स जो हमारा टोटल रिवेन्यू है उसमें से जो हमारी टोटल कॉस्ट है अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो वहाँ पे हमारा बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 204, देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2000 एट अ 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इन्होंने क्या कहा कि भी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। अगर आपने सेल कितने की है, अगर आपने 2000 रुपये में सेल की है और आपने कितने प्रॉफिट पे सेल किया है, 25% ऑन कॉस्ट है। आपका जो प्रॉफिट है किस पर है, कॉस्ट का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई जो कॉस्ट है वो हमारी कितनी है, 100, प्रॉफिट हमारा कितना है कॉस्ट का, 25%, मीन्स प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 25 से। इट मीन्स जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है हमने 25 रुपये उसमें अपने प्रॉफिट के ऐड करके सेल हमने किस में कर दी, 125 में। तो अब आराम से यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे हम कि भाई 125 से जो हमारी सेल है, ठीक है, वो किसके बराबर है, हमारी एक्चुअल में हमने सेल कितने की है, 2000 की, ठीक है। फिर ऐसे जो ये हमारी एक इक्वेशन बनती है ना जो हमने स्टार्टिंग से ये सीखी मैथ्स के अंदर। अब अगर हमारी एक सेल है तो फिर हमारी जो यहाँ पे हमें निकालना बेसिकली, सॉरी आपको इसको कैसे करना होगा, देखिए हमने क्या किया है, ये 125 पे 100 हमने जूम किया था और 25 हमने प्रॉफिट, तो ये बेसिकली हमारी क्या निकल के आई है, सेल, ठीक है। एक्चुअल में हमारी सेल कितनी गिवन है, 2000 हमारी सेल गिवन है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई 2000 सेल के लिए हमारी जो सेल हुई है, एक्चुअल में सेल 2000 है, वैसे हमने निकाल ली तो 125 और कॉस्ट हमारी कितनी है,
100 है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 पे गया और ये 25 4 जा 100, फिर ये 5 पे जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 400, ठीक है। और फिर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी निकल के आएगी, 1600, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इसको ना अगर आपको ये नहीं पता चलता कि भाई हम किसको ऊपर ले किसको नीचे ले, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भी 125 जब हमने किया है, ठीक है, उस टाइम हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी, 100 थी। अगर हमारी सेल है 125 तो गुड्स ऑफ सोल्ड हमारा क्या 100। अगर हमारी सेल होगी 1 तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा हमारा 100/20। और अगर हमारी सेल है कितनी 2000 तो गुड्स ऑफ सेल अब हमारी क्या होगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में हमने क्वेश्चन किए हैं ना, उस तरह से आपका ये होगा। पहले हम करते थे, छोटी क्लास में भी हमने किया या 10 तक हमने किए, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये निकल के आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 205 है। एन इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट है, आपने वेरिएबल कॉस्ट है उसको आपने इंक्रीज अगर किया है तो उससे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या, इंक्रीज पीवी रेशो, इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन या फिर इंक्रीज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो देखिए ये आपके कॉस्ट से आपके क्वेश्चन है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना आपका, जो टेक्निक है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्टिंग की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर करके जाना। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपके कई सारे आपके फॉर्मूलेज भी आपके निकलते हैं। तो एक लेक्चर इसका जरूर देख के जाना, ठीक है। जहाँ से भी आपको मिले, अगर मेरे से हुआ तो मैं भी आपको करा दूंगी, अदरवाइज ये जरूर करके जाना। और ये आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, इनका अगर आपको ये अच्छे से मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो फिर आप इसको आराम से कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारी क्या आती है, सेल। सेल में से हम माइनस करते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को माइनस करते हैं तो फिर हमारे क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इन्होंने कहा इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दूंगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरी सेल है 100 रुपये, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे 70 रुपये, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया, 30। अब देखिए इसने क्या कहा, इंक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने वेरिएबल कॉस्ट 70 से क्या कर दी, 80। अब 70 से 80 कर दूंगी तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 20। तो क्या हो जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। तो सी हो जाएगा आपका क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सोल्व करके देखने हैं। तो इसको चैप्टर को जरूर करके जाना, मार्जिनल कॉस्टिंग को। अब देखिए नेक्स्ट क्या, एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। जैसे ऊपर सेम हमने लिया था कि भी जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना 100 है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 70 है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना निकल के आया था, 30। फिर बाद में फिक्स को बाद में करेंगे भाई, वो तो फिक्स रहेगी। अब इसने क्या कहा, एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। अब मैं कहती हूँ मेरा सेलिंग प्राइस 120 हो गया, तो अब मेरी मार्जिनल को वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आया, 50। तो अब देखिए, एंड इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस, इंक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, या फिर डिक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट, डज नॉट अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्टिमाइज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपका भी यहाँ से काम नहीं चलेगा कि भी आपने सिर्फ कंट्रीब्यूशन तो देख लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा, और वह निकाल के फिर आपको देखना पड़ेगा कि भी आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया तब हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारे क्या निकल के आया। तो यहाँ पे अब मुझे फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो भी अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1000 अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने क्या मान ली है, 1000 रुपये अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये पहले वाला लूँगी मैं, कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा कितना है, 30, ठीक है। तो 30 अगर मैंने ले लिया, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स में आएगा तो इसलिए थोड़ी सा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं वेरिएबल कॉस्ट को मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपका कितना, 80 करती हूँ, ठीक है, ताकि पॉइंट्स में हमारा आंसर ना आए। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मेरा कितना हो जाएगा, 20। तो अब मैं कंट्रीब्यूशन ले लूँगी यहाँ पे 20। तो अब देखिए अब मेरा कितनी
जो ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा यूनिट्स में अगर मैं बात करती हूँ तो 50 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है भाई। अगर मैं 50 यूनिट्स को सेल करती हूँ तो यहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या कहा, इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। अब हमने सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके क्या कर दिया, 120 कर दिया। अब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो 80 थी, तो अब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, 40। हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहेगी, 1000। तो अब आप देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अब क्या निकलेगा जब हमने सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया। तो अब हमारा देखिए फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 1000, और अब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया है, 40, ठीक है। तो देखिए अब हमारी जो यूनिट्स में अगर मैं बात करती हूँ तो 25 यूनिट्स मेरी निकल के आई, ठीक है। अगर इसको आप वैल्यू में निकालना चाहते हो ब्रेक इवन पॉइंट को, तो भाई आप जो सेलिंग प्राइस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 2500 आ जाएगा आपका। मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, जब मेरा सेलिंग प्राइस था 100 और मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी 80, तो उस टाइम जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था ना वो था मेरा 50 यूनिट। भाई मुझे कम से कम 50 यूनिट बेचनी थी जहाँ पे मुझे ना प्रॉफिट होना था ना लॉस होना था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, 100 से 120 कर दिया, तो अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया 25 से, कि भैया 25 यूनिट पर ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। तो अब इसने क्वेश्चन क्या था, एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। भैया हमने सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो मेरा, अगर मैं यूनिट्स में या कैसे भी बात करूँ, मेरा इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज। तो भी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट मेरा डिक्रीज होगा। यहाँ पे डिक्रीज हुआ ना, पहले 50 था, अब मेरा कितना निकल के आया, 25। तो आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं, देखिए बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको देख लेना, फिर से सुन लेना। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि भी आपका ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, किस तरह से पीवी रेशियो निकलता है, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 207 जो क्वेश्चन है, अ लार्ज मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इंडिकेट। जितना ज़्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका डिफरेंस है, सेल्स का और जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है या ब्रेक इवन आपकी जो सेल होगी, ठीक है। तो उसका हमारा क्या ये डिफरेंस है। तो भाई जितना ये ज़्यादा होगा तो उतनी ही आपकी साउंडनेस ऑफ द बिजनेस होगी। तो ज़्यादा का मतलब क्या है कि भाई आपने अगर 1000 की सेल की और आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट है आपका यहाँ पे मान लेती हूँ मैं 100 रुपये, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल के आया, 900। तो जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, कैसे कि भाई अब आपने सेल 2000 की कर ली और अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका 100 ही है, ठीक है। तो उस केस में अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल के आया, 1900। तो जितना ज़्यादा उतना ही भी आपके लिए अच्छा, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो उतनी जो साउंडनेस होगी बिजनेस की वो अच्छी होगी, ठीक है। साउंडनेस ऑफ बिजनेस को शो करेगा। तो ये बेसिकली क्या है आपका, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या है, जब हम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट की जो लाइन होगी और एक होगी हमारी सेल की लाइन, ठीक है। एक होगी हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन और एक होगी हमारी सेल की लाइन। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वही हमारा बेसिकली क्या कहलाता है कि एंगल बनता है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो राइट आंसर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन द सेल लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन। टोटल कॉस्ट लाइन और सेल लाइन पर जो आपका एंगल बना है, उसके बीच में जो एंगल बना है वही आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैड डेट रिकॉर्ड। जो बैड डेट आपके हो चुके थे अब वे आपको मिल गए हैं। तो मिल गए हैं तो भैया आप उसको कहाँ पे दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा हो गया है। फ़ायदा हो गया है तो P&L की कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो ए हो जाएगा क्या, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 210। ये देखिए क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको जब हम वैल्यू करते हैं तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को हम किस पे वैल्यू करते हैं, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है और जो भी मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो उस पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब ये जो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनको आप कहाँ पे शो करोगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, लाइबिलिटी है, या हम कहे करंट लाइबिलिटी है। तो ये कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ P&L अकाउंट,
सॉरी बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा तो डी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से हम बोल सकते हैं सीवीपी। सीवीपी मीन्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो सीवीपी एनालिसिस कहीं ना कहीं जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन सीवीपी आप में अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आप में वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्या डिटरमाइन करने के लिए कि भाई हमें कितना सेल्स रिवेन्यू चाहिए, नेसेसरी टू इक्वल द फिक्स कॉस्ट। भी कम से कम हमें इतना तो सेल्स रिवेन्यू करना ही होगा ताकि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो उसके इक्वल रहे। एक तरह से भी हमें एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे ना हमें लॉस हो ना हमें प्रॉफिट, भी कम से कम ये तो हमें चेक करना ही पड़ेगा कि भी हम कितनी सेल करें कि हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम कवर कर ले। तो ये हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। द कन्वेंशनल ब्रेक इवन एनालिसिस डज नॉट अज्यूम दैट। जो आपका कन्वेंशनल ब्रेक एनालिसिस है ये आपका किसको अज्यूम नहीं करता। ऑप्शन ए है सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन फिक्स्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल वैरी, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, ठीक है, तो बी होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है भी उसको अच्छे से करिए तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 214 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपका कौन सा करेक्ट है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बेसिकली निकालना है। तो यहाँ पे अब आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखा भी किस तरह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली कैसे निकलता है कि भाई अगर आपका नेट प्रॉफिट गिवन है और अब आपको नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो सीधी सी बात, अभी नेट प्रॉफिट के अंदर हमने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उन सभी को हमने इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्योंकि वो हमने माइनस किए होंगे तो उनको प्लस कर देंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको हमने प्लस किया होगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब आप ये देख सकते हो आप ये कहाँ पे आपका गिवन है, नेट प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको तो प्लस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर देंगे। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर क्योंकि डी में ही आपका ये इक्वेशन आपकी ये गिवन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फिक्स कॉस्ट डिक्रीज। अब देखिए अगर फिक्स कॉस्ट है वो आपकी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कांस्टेंट है भाई उसमें हमने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे जो आपका न्यू बीपी आपका निकलेगा, ठीक है, न्यू बीईपी का जो रिलेशन निकलेगा किसके साथ है, जो ओल्ड बीपी से, तो वो क्या रहेगा, तो वह रहेगा आपका हायर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको पहले बीपी आपको निकालना होगा ओल्ड, फिर आपको न्यू निकालना होगा और फिर वहाँ से आपको देखना होगा कि भी हमारा हायर आया है या फिर लोअर आया है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना होगा। वैसे मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूजन में हूँ कि भी इसका हायर कैसे आया, क्योंकि यूनिट्स में अगर बात करते हैं तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो यूनिट्स निकलेगी न्यू बीपी की यूनिट्स आपकी कम निकलेगी और ओल्ड बीपी की रहेगी आपकी हाई। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा चेक करूंगी बाद में इस क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ पे बता सकते हो तो कोई भी बच्चा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि भाई इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हायर है, हायर कैसे है, विद एक्सप्लेनेशन आप कोशिश कीजिए इसका आंसर ढूंढने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 216, ये आपका क्या बोलता है, इफ फिक्स कॉस्ट डिक्रीज। फिर से सेम आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर वो डिक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कॉन्स्टेंट रहे, द न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इन रिलेशन टू द ओल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी। तो भाई अब हमारा जो न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, लोअर रहेगा, अनचेंज रहेगा या हायर रहेगा। तो इसको देखिए मैं आपको अगर सोल्व करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना अनचेंज आएगा। अनचेंज कैसे आएगा, अज्यूम करते हैं हम क्या कि भाई यहाँ पे जो हमारा सेल है हमारी 100 की, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी 80। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकल के आया, 20। अब इसने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट में यहाँ पे मान लेती हूँ 1000, ठीक है, और फिर हमारे यहाँ पे लॉस आ जाएगा एक यूनिट की। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, चाहे आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करो या फिर 10 यूनिट करो, आपको
जो फिक्स कॉस्ट है अगर 1000 है तो वो देना ही पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ 1 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ तो वहाँ पे, और 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने पर फिर जब मैं उसको सेल करती हूँ तो 100 रुपये में मेरी वो बिकी, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट 80 थी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 20। तो कहीं ना कहीं 1 यूनिट पे तो मुझे लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 880 का। ठीक है, अब इसने क्या कहा, अगर हम जो फिक्स कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर दे और सब कुछ आपका सेम है, जैसे सेलिंग प्राइस आपका 100 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 80 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपका 20 रहेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट अगर आपने 500 कर दी, ठीक है, तो 500 कर दी तो कहीं ना कहीं जो हमारा लॉस है वो कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करती हूँ तो कंट्रीब्यूशन तो पहले भी मेरा 20 था और अब भी मेरा 20 है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, अनचेंज, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 217, while preparing the financial statement, if closing stock is given in the trial balance then it will be। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो अब हम उसको कहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, अब इसके नीचे हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो अभी फिलहाल जो 217 का आंसर है वो क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज, कि भाई हमने जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया तो वह बेसिकली हमारा क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, सभी को पता है, और यूपी टीजीटी कॉमर्स 2019 के अंदर आपका क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 219, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, सेलिंग प्राइस आपका क्या 10 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 8 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट आपकी 20,000, आपको ब्रेक इवन प्रोडक्शन यहाँ पे निकालना है, तो बीपी। ठीक है, ब्रेक इवन प्रोडक्शन बीपी पॉइंट निकाल कर, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे क्या निकलता है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें लेना है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, तो पर यूनिट आएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन यूनिट्स में तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका यूनिट्स में क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, 2 से जब मैं इसको यहाँ पे काट दूंगी तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा 10, तो ए हो जाएगा क्या राइट आंसर। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, ये यहाँ पे डी नहीं होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा ए, क्योंकि हमने अभी निकाल के देखा, चेक किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, भी एक ऐसी इनकम है जिसको आपने कमा लिया है, कमा तो लिया है लेकिन वो आपको मिली नहीं है। भाई क्या हुआ, नहीं मिली तो फिर मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ हमने कमा ली है, जो अपनी चीज़ हो चुकी है, वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है, वो हमारी क्या है, एसेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 221वां, क्या ये भी आपका आ रखा 2019 में यूपी पीजीटी कॉमर्स के अंदर, एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर है उसने आपको एडवांस में पैसा दे दिया फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, और बोल दिया ले भाई पैसे पकड़ ले तू आज ही, और 3 महीने बाद तू मुझे गुड्स भेज देना। तो भाई ये आपके लिए क्या हो जाएगी, ये आपके लिए एक बोझ आपके ऊपर हो जाएगा। हाँ भाई, आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे किसी का पैसा देना है, किसी ने पैसे दिए उसके बदले भी मुझे कुछ देना है, तो ये बेसिकली आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी, और बेसिकली ये क्या है यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 222 क्वेश्चन है, देखिए क्या, एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस अफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसके रिगार्डिंग हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री की, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो एक तो एसेट अकाउंट हमारा इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड भाई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस आएगा, तो ए हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 223वां, स्टेट 2016 के अंदर आपका आ रखा है ये पीजीटी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज, भाई प्रीपेड इंश्योरेंस हमने पहले से ही पेमेंट कर दिया है, तो पहले से पेमेंट कर दिया है, ठीक है, उसका बेनिफिट तो हमें मिलेगा आगे, तो इट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज एन एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
प्रीपेड एक्सपेंसिव इज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसिव भी हमारा बेसिकली क्या है, एसेट है। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन वही है, हल्का सा घुमा दिया, यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने डाल दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्रीपेड एक्सपेंसिव है, तो ये भी हमारा होगा तो एसेट ही, प्रीपेड है तो। नेक्स्ट है, और जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है, रेंट की अगर हमने पेमेंट की है तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कमीशन हमने दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिविडेंड हमने दिया तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी नहीं, तीनों ही आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन अगर हमने फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर हमारा बेसिकली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये आपका स्टेट पीजीटी 2018 में आ रखा है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने अपने जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए, और इसी के साथ ही हमारे टोटल 225 PYQ हो चुके हैं, ठीक है। और आगे आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।